अबाबील, ख्वाजा अहमद अब्बास। उसका नाम तो रहीम खां था, मगर उस जैसा जालिम भी शायद ही कोई हो। गांव भर उसके नाम से कांपता था, न आदमी पर तरस न जानवर पर। एक दिन रामू लुहार के बच्चे ने उसके बैल की दुम में कांटे बांध दिए थे, तो मारते मारते उसको अधमुआ कर दिया। अगले दिन जेलदार की घोड़ी उसके खेत में घुस आई तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का खौफ भी तो नहीं है, मासूम बच्चों और बेज़बान जानवरों तक को मुआफ़ नहीं करता। ये ज़रूर जहन्नुम में जलेगा, मगर ये सब उसकी पीठ के पीछे कहा जाता था। सामने किसी की हिम्मत ज़बान हिलाने की न होती थी। एक दिन बिंदु की जो शामत आई तो उसने कह दिया, अरे भाई रहीम खां, तू क्यों बच्चे को मारता है? बस उस गरीब की वो दुर्गति बनाई कि उस दिन से लोगों ने बात भी करनी छोड़ दी कि मालूम नहीं किस बात पर बिगड़ पड़े। बाज का ख्याल था कि उसका दिमाग खराब हो गया है, इसको पागल खाने भेजना चाहिए। कोई कहता था अब के किसी को मारे तो थाने में रपट लिखवा दो, मगर किसी की मजाल थी कि उसके खिलाफ गवाही देकर उससे दुश्मनी मोल लेता। गांव भर ने उससे बात करनी छोड़ दी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। सुबह सवेरे वो हल कांधे पर धरे अपने खेत की तरफ जाता दिखाई देता था। रास्ते में किसी से न बोलता, खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता। उसने दोनों के नाम रख रखे थे। एक को कहता था नत्थू, दूसरे को छद्दू। हल चलाते हुए बोलता जाता, क्यों बे नत्थू, तू सीधा नहीं चलता? ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा। और अबे छद्दू, तेरी भी शामत आई है क्या? और फिर उन गरीबों की शामत आ ही जाती। सूत की रस्सी की मार दोनों बैलों की कमर पर जख्म पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वो वहाँ अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता। दाल या साग में नमक है, बीवी को उधेड़ डाला। कोई बच्चा शरारत कर रहा हो, उसको उल्टा लटका कर बैलों वाली रस्सी से मारता मारता वे बेहोश कर दिया। शाम को घर आता तो वो अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता। दाल या साग में नमक कम या ज़्यादा हो तो बीबी को उधेड़ डालता। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसको उल्टा लटका कर बैलों वाली रस्सी से मारते मारते बेहोश कर देता। गरज हर रोज़ का आफत बपा रही थी। आसपास के झोपड़ों वाले रोज़ रात को रहीम खां की गालियाँ, उसके बीवी और बच्चों के मार खाने और रोने की आवाज़ सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते थे? अगर कोई मना करने जाए तो वो भी मार खाए। मार खाते खाते बीवी गरीब तो अदमुई हो गई थी। 40 बरस की उम्र में 60 साल की मालूम होती थी। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो पिटते रहते। बड़ा जब 12 बरस का हुआ तो एक दिन मार खाकर जो भागा तो फिर वापस न लौटा। करीब के गांव में एक रिश्ते के चाचा रहते थे, उसने अपने पास रख लिया। बीवी ने एक दिन डरते डरते कहा, बिलासपुर की तरफ जाओ, ज़रा नूर को लेते आना। बस फिर क्या था, आग बबूला हो गया। मैं उस बदमाश को लेने जाऊं? अब वो खुद भी आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। वो बदमाश क्यों मौत के मुंह में वापस आने लगा था। 2 साल के बाद छोटा लड़का बिंदु भी भाग गया और भाई के पास रहने लगा। रहीम खां को गुस्सा उतारने के लिए फ़कत बीवी ही रह गई थी। सो वो गरीब इतनी पिट चुकी थी कि अब वो आदी हो चली थी। मगर एक दिन उसको इतना मारा कि उससे भी न रहा गया और मौका पाकर जब रहीम खां खेत पर गया हुआ था, वो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी माँ के यहाँ चली गई। हमसाये की औरत से कह गई कि आए तो कह देना कि मैं चंद रोज़ के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूँ। शाम को रहीम खां बैलों के लिए वापस आया तो पड़ोसन ने डरते डरते बताया कि उसकी बीवी अपनी माँ के यहाँ चंद रोज़ के लिए गई है। रहीम खां ने खिलाफे माल मूल खामोशी से बात सुनी और बैल बांधने चला गया। उसको यकीन था कि उसकी बीवी अब कभी नहीं आएगी। अहाते में
बैल बांध कर झोपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कोई और नजर न आया तो उसकी ही दुम पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। आग जलाकर रोटी कौन डालता, बगैर कुछ खाए पिए ही पड़कर सो रहा। बैल बांध कर झोपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कोई और नजर न आया तो उसकी ही दुम पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। आग जलाकर रोटी कौन डालता, बगैर कुछ खाए पिए ही सो पड़ा। अगले दिन रहीम खां जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज उसे खेत पर जाने की जल्दी न थी। बकरियों का दूध दूहकर पिया और हुक्का भरकर पलंग पर बैठ गया। अब झोपड़े में धूप भर आई थी। एक कोने में देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाओ सफाई ही कर डालूं। एक बांस के कपड़े बांध कर जाले उतार रहा था कि खपरेल में अबाबिलों का एक घोंसला नजर आया। 2 अबाबिलें कभी अंदर जाती थी तो कभी बाहर आती थी। पहले उसने इरादा किया कि बांस से घोंसला तोड़ डाले, फिर मालूम नहीं क्या सोचा, एक घड़ोची लाकर उस पर चढ़ा और घोंसले में झांक कर देखा। अंदर 2 लाल बूटी से बच्चे पड़े चू चू कर रहे थे और उनके माँ बाप अपनी औलाद की हिफाजत करने के लिए उसके सर पर मंडला रहे थे। घोंसले की तरफ उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मादा अबाबील अपनी चोंच से उस पर हमला कर बैठी। अरे आग फोड़ेगी, उसने अपना खौफनाक कहकहाक मार कर कहा और घड़ोटी पर से उतर आया। अबाबिलों का घोंसला सलामत रहा। अगले दिन से उसने फिर खेत पर जाना शुरू कर दिया। गांव वालों से अब भी कोई उससे बात न करता था। दिन भर हर चलाता, पानी देता या खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज छिपने से कुछ पहले ही घर आ जाता। हुक्का भरकर पलंग के पास लेटकर अबाबिलों के घोंसले की सैर देखता रहता। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के काबिल हो गए थे। उसने उन दोनों के नाम अपने बच्चों के नाम पर नूरो और बिंदु रख दिए थे। अब दुनिया में उसके दोस्त ये 4 अबाबील ही रह गए थे, लेकिन उनको ये हैरत ज़रूर थी कि मुद्दत से किसी ने उसके अपने बैलों को मारते न देखा था। नत्थू और छद्दू खुश थे। उनकी कमरों पर से जख्म के निशान भी तकरीबन गायब हो गए थे। रहीम खां एक दिन खेत से ज़रा सवेरे चला आ रहा था कि चंद बच्चे सड़क पर कबड्डी खेलते हुए मिले। उसको देखना था कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रहा, अरे मैं कोई मारता थोड़ी हूँ। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जल्दी जल्दी बैलों को हाँकता हुआ घर लाया। उनको बाधा ही था कि बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। अंदर आकर किवाड़ बंद किया और चिराग जलाकर उजाला कर दिया। बासी रोटी के टुकड़े कर अबाबिलों के घोंसले के करीब तक ला डाल दिए। अरे ओ बिंदु, अरे ओ नूरो पुकारा, मगर वो न निकले। घोंसले में जो झांका तो चारों अपने परों से सर दिए सहमे बैठे थे। ऐन जिस जगह छत में घोंसला था वहाँ एक सुराख था और बारिश का पानी टपक रहा था। अगर कुछ देर ये पानी इसी तरह ही आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबिलें बेचारी बेघर हो जाएंगी। ये सोचकर उसने किवाड़ खोले और मूसलाधार बारिश में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब तक मिट्टी डालकर सुराख को बंद करके वो उतरा तो शराबोर हो चुका था। पलंग पर जाकर बैठा तो कई छींकें आईं, मगर उसने परवाह न की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को उठा तो तमाम बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता और कौन दवा लाता। 2 दिन इसी हालत में पड़ा रहा। जब 2 दिन उसको खेत पर जाते हुए न देखा तो गांव वालों को तशवीश हुई। कालू, जेलदार और कई किसान शाम को उसके झोपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो पलंग पर पड़ा आप ही आप बातें कर रहा था। अरे बिंदु, अरे नूर,
कहाँ मर गया? आज तुम्हें कौन खाना देगा? चंद अबाबीले कमरे में फड़फड़ा रहे थे। बेचारा पागल हो गया है। कालू जमींदार से सर हिलाकर कहा, सुबह को शिफा खाने वालों को पता देंगे कि पागल खाने भिजवा दें। अगले दिन सुबह को जब उसके पड़ोसी शिफा खाने वालों को लेकर आए और उसके झोपड़े का दरवाज़ा खोला तो वो मर चुका था। उसकी पाइती 4 अबाबीले सर झुकाए खामोश बैठी थीं। धन्यवाद।